नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। शिव के हर मंदिर में लगी रहती है नंदी की मूर्ति। जाने कान में कहने पर कैसे करते हैं मनोकामना पूरी। भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में देखा जाता है कि उनकी मूर्ति के सामने ही उनके नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। दरअसल नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है तो उनकी सवारी नंदी को खुश करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन से पहले नंदी के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके कानों में अपनी मन्नत मांगते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं कैसे नंदी के खुश होने पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसने लगती है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त भगवान शिव ने हालाहल विष पीकर इस संसार को बचाया था। विष की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने जीभ से चाट लिया था। नंदी का ये समर्पण देखकर भगवान शिव ने उन्हें सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी और ये आशीर्वाद दिया कि उनके दर्शन से पहले लोग नंदी के दर्शन करेंगे। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन करने होते हैं। नंदी भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो इस परीक्षा में पास होते हैं, नंदी उसके लिए भगवान शिव के द्वार खोलते हैं। भगवान शिव से पहले भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। नंदी ने अगर आपकी मनोकामना शिव जी को बता दी तो शिव जी आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमी कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने का अधिक महत्व है। अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको न देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें। नंदी को अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज़ भी भेंट करें, जैसे फल, धन या फिर प्रसाद। मनोकामना बोलने के बाद बोले कि नंदी महाराज हमारी मनोकामना पूरी करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच जाएगी और इसका फल आपको तुरंत प्राप्त होगा। कहा जाता है कि शिव की कठिन तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र के रूप में पाया था। नंदी को उनके पिता ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 दिव्य ऋषि आए। नंदी ने उन दोनों ऋषियों की खूब सेवा की। ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का वरदान दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। जब शिलाद ऋषि ने उन दिव्य ऋषियों से इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर ऋषि शिलाद चिंतित हो गए। जब नंदी ने पिता से चिंता की वजह पूछी तो उन्होंने उसे सच्चाई बता दी। इस पर नंदी हंसने लगे और कहा कि शिव जी की कृपा से आपने मुझे प्राप्त किया था और वही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी ने भुवन नदी के किनारे शिव जी की कठिन तपस्या की। शिव जी प्रकट हुए तो नंदी ने कहा कि वो उम्र भर उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें बैल का चेहरा देकर अपना वाहन बनाकर अपने गण में शामिल कर लिया। साथ ही ये आशीर्वाद भी दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। धन्यवाद।